सीकर जिले के खाटू श्याम जी स्थित राजकीय जिला अस्पताल एसडीएच का रविवार को जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। कलेक्टर के अस्पताल पहुंचते ही परिसर में एक महिला और एक पुरुष सोते हुए मिले, जिनके संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। वहीं ओपीडी में भी कार्मिक अनुपस्थिति मिली, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सोनोग्राफी लैब और नर्सिंग अधीक्षक कक्ष पर ताला लगे होने पर उन्होंने सवाल उठाया कि कर्मचारी चाबी अपने साथ लेकर कैसे जा सकते हैं। अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था पर भी कलेक्टर ने असंतोष जताते हुए पीएमओ को निर्देश दिए कि अब प्रतिदिन इमरजेंसी में 2 चिकित्सकों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एमएए लेबर रूम, शौचालय, सोनोग्राफी कक्ष और वार्डों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तावित एसडीएच के नए भवन के लिए चिन्हित स्थल का भी निरीक्षण किया। मौके पर कचरे के ढेर और सीवेज टैंकर खाली हो रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने पीएमओ डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल और बीसीएमओ डॉक्टर नितेश शर्मा को मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। यहाँ बाबा श्याम की खाटू नगरी में जो सब रीजनल हॉस्पिटल चल रहा है, इसका आज सभी मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। यहाँ पर काफी बड़ा परिसर है और 18 डॉक्टर्स पोस्टेड है। फिर भी कुछ शिकायतें थी, कुछ खामियां पाई गई। साफ सफाई से संबंधित कुछ शिकायतें थी, कुछ मैन पावर सही यूज करने के लिए सही तरीके से डिप्लॉयमेंट के निर्देश दिए गए। पूरे परिसर में जो फैसिलिटीज है उसको सही तरीके से यूज करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार द्वारा जो महा योजना चलाई जा रही उसमें रिजेक्शन का प्रतिशत काफी हाई है, तो उसको केस टू केस बेसिस पर प्रोटोकॉल की पालना करके रिड्यूस करने के निर्देश दिए गए। एनक्वास सर्वेक्षण में ऑल्दो हॉस्पिटल क्वालिफाई कर गया था, लेकिन हॉस्पिटल के 71% नंबर थे। तो जिन एरियाज में हॉस्पिटल ने कम परफॉर्म किया था उनको बढ़ाने के लिए उनको और अच्छा करने के निर्देश दिए गए। तथा आप सब लोगों को पता है कि आसपास के एरियाज में क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी काफी होते हैं। तो हॉस्पिटल को स्पेसिफिकली बीसीएमओ साहब को और पीएमओ साहब को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जितने भी केसेस आए उनके लिए जो एंट्री गेट है वहां पर एक प्रोटोकॉल लगाएं और जो आपका 24 घंटे 12 नंबर कक्ष है जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को प्राइमरी उपचार दिया जाता है और केटर किया जाता है, वहां पर प्रोटोकॉल के तहत किस तरह से जाना है उसका साइनेजेस लगाएं, वहां पर प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करें ताकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को गोल्डन आवर में सेव किया जा सके। निरीक्षण के दौरान क्या कमियां नजर आई, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं? जैसा कि मैंने बताया, कुछ साफ सफाई संबंधी कमियां थी और कुछ मैन पावर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाने की कमियां आई थी, तो उसके लिए स्पेसिफिक निर्देश दिए गए। कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर पाए गए जो लेटे हुए थे, तो उनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो वेटिंग एरिया है और जो बेंचेस हैं उस पर बैठाने के और समयबद्ध रूप से ट्रीटमेंट किए जाने के निर्देश दिए गए। खाटू श्याम जी एक बड़ा स्थित स्थल है, यहाँ पे एक्सीडेंटल भी खूब होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है और सोनोग्राफी में जो रेडियोलॉजिस्ट है उसकी भी कमी है। खाटू श्याम जी बहुत वर्षों से इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर कलेक्टर सोनोग्राफी में रेडियोग्राफर काम कर रहे हैं। नहीं, वो केवल जो गायनिक जो होती है केवल उनका ही काम करते हैं, अदर काम नहीं करते। इस बात को मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा और चूंकि यहाँ पर ऑर्थोपेडिक की बहुत नितांत आवश्यकता है, इसलिए बीसीएमओ साहब को स्थानीय स्तर से और डिस्ट्रिक्ट पर जाने के बाद हम सीएमओ साहब को इंस्ट्रक्ट करेंगे कहीं से व्यवस्था। एक सवाल, खाटू श्याम जी में एनसीएच हॉस्पिटल के लिए भूमि आवंटित हो गई है, बजट आ चुका है, उसके बाद भी 2 वर्ष तो वहाँ जाकर के जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान किया जाए।